चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। संघर्षशील जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती 24 जनवरी 2024 को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा ठाकुर, विधायक राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश ने की प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस वार्ता और बताया कि भारत रत्न दिए जाने पर संगठन, समाज और पूरे देश में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। समाज से भी आए थे और निम्न थे, और उनका जो काम करने का तरीका था, गरीबों के बीच में जाना, गरीबों की बात करना, जो जात पात करता था उसका वो सख्त विरोध करते थे। और यहाँ तक कर्पूरी जी के पिता गोकुल ठाकुर एक बार बीमार हो गए, वो बाल बनाते थे जिस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा जब से कर्पूरी मुख्यमंत्री हो गए हैं तब से उनको थोड़ा, वो शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन कर्पूरी जी को ये बात सुन के बहुत दुख हुआ और अपने पिता से कहा कि पिताजी आप अस्वस्थ हो, मैं बाल बनाने जाऊंगा, मुझे आप मौका दें। पिताजी भावुक हो गए लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं। और आप समझिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा निर्णय ले, पूरे बिहार में हल्ला मच गया और वहां के लोगों ने कहा मुख्यमंत्री जी आप धन्य हो, ये बच्चों की गलती है, तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, बिहार के ही नहीं हो, तुम इस देश के गरीब मजलूमों के जननायक हो। तो जननायक की उपाधि उनको देश की, प्रदेश की जनता ने दिया था। और कई ऐसी घटनाएं उनके जीवन में हैं, अगर मैं वो बताऊंगा तो आप लोग, वो देश के पहले ऐसे नेता थे जो हिंदी भाषी राज्यों में, खास तो इस देश में जो सिविल सर्विस में आज लड़के हमारे IAS, IPS, PCS जाते हैं, ये अंग्रेजी उस समय कक्षा 6 से पढ़ाई जाती थी। हमारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। कर्पूरी जी को ये पीड़ा लगी और वो शिक्षा मंत्री थे और कर्पूरी जी ने हिंदी को अनिवार्य किया, अंग्रेजी को हटाने का काम किया। एक ऐतिहासिक काम कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने जीवन में। कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वहाँ जातियों का गठबंधन था। कर्पूरी जी को एक धमकी दी गई कि अगर आप ऐसा फैसला नहीं लोगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। कर्पूरी जी ने कहा हमारी सरकार तो गिरा दो, लेकिन जातियों के नाम से इस प्रदेश को हम बंटने नहीं देंगे। और ऐसे ऐसे उन्होंने फैसला किया। वो पार्लियामेंट में चुन करके गए। पार्लियामेंट में हमारे एक सांसद थे और वो उनके बड़े प्रिय सांसद थे, देश के बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कर्पूरी जी आप ये फटा कुर्ता क्यों पहने हो, आज हम लोग आपको नया कुर्ता देंगे। कर्पूरी जी मुस्कुरा करके बोले ठीक है, अगर आप नया ही कुर्ता देना चाहते हो तो हमारे पूरे बिहार के जो फटे कपड़े हैं उनको सबको नया कपड़ा दे दो, हमारा कुर्ता अच्छा। ऐसे महान पुरुष को आज उनका जो 100 साल उनके जीवन का जो पूरा हुआ और एक लंबे 38 साल के मृत्यु के बाद, मैं कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं पूरे देश में घूम घूम करके कर्पूरी जी के जीवन को, उनके बताए रास्ते पे चलने के लिए नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी को प्रेरित भी करता हूँ और स्वयं भी प्रयास करता हूँ। कर्पूरी जी के लिए, इनके लिए भारत रत्न मांगने के लिए राज्य स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे कई बार धरना प्रदर्शन किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट का हम लोगों ने घेराव भी किया और घेराव करने के बाद भी हम लोगों की बात
नहीं सुनी गई। लेकिन धन्य है भारत की राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पूरे संगठन को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, मैं सबको कर्पूरी ठाकुर विचार मंच की तरफ से, समाज की तरफ से और देश की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं। मैंने 3 मांग भी रखी है। एक मांग यह है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं आज जाकर के ज्ञापन भी दूंगा और मांग करता हूं आप लोगों के भी द्वारा, उनके नाम से प्रदेश में बड़े बड़े संस्थान हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक संस्थान का नाम रखा जाए। और दूसरे बड़ी चीज यह है, कर्पूरी जी का जो संघर्ष है, जो उनकी सादगी राजनीति में आई है, जो उन्होंने झोपड़ी का लाल कहा है, झोपड़ी के लाल है, ऐसा इतिहास जब कोई राजनीतिक समाज से भी पढ़ेगा तो कर्पूरी जी का वो जीवन भी किताबों में सम्मिलित किया जाए। तीसरा, एक आवाज दे जिससे उनके विचारों को प्रचार प्रसार किया जा सके। जहां उन्होंने भारत रत्न दिया है, उनके विचारों को प्रसार करने के लिए एक कमरा देने का काम किया जाए। तो जब उनकी मौत हुई तो उनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था और कफन के लिए पैसा नहीं था। जो 2 बार मुख्यमंत्री रहो, देश के बड़े नेता हो, ऐसे महान संत को, ऐसे विचारों को भी प्रसारित करने के लिए हमने मांग किया है और सम्मिलित करने के लिए बात किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।